हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलरेज सर फ्रॉम जी कोचिंग। इस वक्त हम ट्रांसलेशन का तीसरा चैप्टर वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको दो चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, एक तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू बी का एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। एफर्मेटिव और नेगेटिव पेज नंबर T2 में है, ट्रांसलेशन पेज नंबर 2 में है। पिछली वीडियो में उसको बनाया था। अगर आप में से कुछ न्यू कमर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, तो वो उस वीडियो को देखकर पहला और दूसरा चैप्टर इसका पढ़ सकते हैं। और साथ ही जो है, आप चाहते हैं कि आपको हर अगले नए पेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और फिर ये हमारी गुरु दक्षिणा भी है कि इस समय सब पूरी क्लास फ्री है, लेकिन अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हो तो ये गुरु दक्षिणा आप अदा करते हो और मेरा हक है, आप इसको दें और अपने दोस्तों से भी इसको जो है इसको सब्सक्राइब कराएं। तो इंट्रोगेटिव में देखते हैं, तीसरा है ये इंट्रोगेटिव। एफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद एफर्मेटिव में साधारण वाक्य थे, उसमें नोट का कोई काम नहीं था। नेगेटिव में नोट ही नोट का काम था। अब इंट्रोगेटिव में प्रश्नात्मक शब्द आते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य जो हैं वो 2-3 तरह के होते हैं। उनको बनाने के नियम देखते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 पर आप देखें कि क्या से शुरू वाक्यों में क्या की अंग्रेज़ी, क्या से शुरू वाक्यों में क्या की अंग्रेज़ी वाट नहीं लगाते, वाट नहीं लगाते। याद रखें, वाक्य में क्या से शुरू है मगर वाट नहीं लगाएंगे, बल्कि इज़ एम आर को वाक्य के शुरू में लिखते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बात पे बहुत ध्यान देना, यहाँ पर वाक्य क्या से शुरू है मगर वाट नहीं लगाएंगे, तो फिर क्या लगाएंगे? तो फिर जो हेल्पिंग वर्ब उसमें आ रही होगी वर्ब टू बी की, अगर एक वचन है तो शुरू में इज़ लगाएंगे, अगर आई है तो शुरू में एम लगाएंगे, और अगर बहुवचन है तो शुरू में आर लगाएंगे। ये किसके शुरू में? वाक्य के बिल्कुल शुरू में। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर सेंटेंस में नोट होगा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे, और फिर बकाया चीज़ें आ जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट वगैरह जैसे। चलो सेंटेंस की जो है एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह अध्यापक है? एक प्रश्न हमारे सामने आया, क्या वह अध्यापक है? सेंटेंस देखो किससे शुरू है? क्या शब्द से सेंटेंस शुरू है। तो इस क्या की अंग्रेज़ी जो है वो इसके सब्जेक्ट में छुपी हुई है। इस सब्जेक्ट को देखें, ये एक वचन सब्जेक्ट है और आखिरी में है आया, तो यहाँ पर क्या और है दोनों की अंग्रेज़ी जो है वो इज़ बनती है। उस इज़ को शुरू में लगा देंगे, तो ये इज़ सब्जेक्ट से भी पहले आया, तो इसका मतलब हो गया क्या है। फिर इसके बाद इज़ ही, ये सब्जेक्ट आ गया बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फार्मूला कि पहले इज़ एम आर में से कोई एक चीज़ आएगी, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नोट हो तो वो लगाएंगे। तो देखें, पहले यहाँ पर इज़ आ गया, क्या और है की अंग्रेज़ी की शक्ल में इज़ आ गया। इसके बाद फिर सब्जेक्ट ही आया और फिर कॉम्प्लीमेंट अ टीचर। क्या वह अध्यापक है तो क्या बना? इज़ ही अ टीचर। इसी तरीके से सेंटेंस है, क्या तुम गरीब हो? अब देखें, इसमें भी शुरू में क्या है और सब्जेक्ट को पहचाने। सब्जेक्ट क्या है? यू, तुम जो है इसके साथ आर आता है, तो यहाँ हो की अंग्रेज़ी आर और क्या की अंग्रेज़ी दोनों एक ही रूप में शुरू में आ जाएगी। ये क्या और हो की अंग्रेज़ी आर शुरू में आ गई। इसके बाद फिर तुम सब्जेक्ट की अंग्रेज़ी यू आई, आर यू पुअर। इसमें आप आर्टिकल ए भी लगा सकते हो, आर यू अ पुअर, ये भी लगा सकते हो, और नहीं भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है इसमें। क्या तुम गरीब हो? आर यू पुअर। ऐसे ये क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? अब देखें, क्या शुरू में आया है और इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं, और मैं के साथ हूँ की अंग्रेज़ी क्या लगाते हैं? एम। तो इस एम को हम बिल्कुल शुरू में लगाएंगे, तो ये क्या और हूँ दोनों की अंग्रेज़ी हो गई एम आई, का मतलब हो गया क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ बेवकूफ़, अ फूल।
एम आई अ फूल, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर इसी तरीके से रूल नंबर 2 पर चलते हैं। पहला वाला नियम उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2 पर आते हैं। इसमें देखें वेयर के मायने कहाँ, वाई के मायने क्यों, व्हेन के मायने कब, व्हाट के मायने क्या, हाउ के मायने कैसे। ये सब जो है क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, आदि क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। ये इसको हम शॉर्ट में QW कहकर चलेंगे या शॉर्ट में QW लिख कर चलेंगे। ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, इनसे मालूम पड़ता है कि प्रश्न पूछा गया। इसी तरह वाक्य के बीच में अगर होते हैं, ये बात पे गौर करना कि ये वेयर यानी कहाँ, क्यों, कब, क्या, कैसे, ये क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो। कहाँ पर हो? वाक्य के बीच में हो तो इन क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेज़ी सबसे पहले लिखते हैं। इसको याद रखें कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होगा तो उसकी अंग्रेज़ी, देखो फॉर्मूले को देखो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर इसके बाद अगर एक वचन है तो इज लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे, बहुवचन है तो आर लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर। फिर नॉट ब्रैकेट में होने का मतलब ही ये है कि अगर नॉट सेंटेंस में होगा तो इसको रखेंगे और फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, और नॉट नहीं होगा तो नहीं रखेंगे। इस सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस में कह रहा है वे कहाँ है, वे कहाँ है। तो वे कहाँ है में आप देखें, कहाँ जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नात्मक शब्द है। इस कहाँ की अंग्रेज़ी वेयर शुरू में आ गई, बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से वेयर शुरू में आ गई। अब हम देख रहे हैं कि वे कहाँ है में वे जो है वो बहुवचन है तो है की अंग्रेज़ी बनती है आर। तो फॉर्मूला कह रहा है पहले क्वेश्चन वर्ड लगाओ, फिर इज एम आर में से कोई एक आएगा। तो हमने यहाँ पर वेयर के बाद आर रख दिया और फिर सब्जेक्ट इसके बाद आया, और सेंटेंस में कुछ है ही नहीं। तो वेयर आर दे, वे कहाँ हैं। इसी तरह जब अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं हम लोग, तुम्हारे पिता क्या हैं। अब देखो क्या बीच में आया, अभी यही क्या अगर शुरू में आता तो इज़ हम शुरू में रख देते हैं तो क्या की अंग्रेज़ी बन जाती, मगर यहाँ पर क्या बीच में आया हुआ है, इस क्या की अंग्रेज़ी हमें वाट शुरू में लगाना पड़ेगी। तो तुम्हारे पिता एक वचन होते हैं, अब ये हैं इसीलिए लिखा है क्योंकि तुम्हारे पिता को जो है इज़्ज़त के साथ बात की जाएगी। यूँ नहीं कहा जाएगा तुम्हारा पिता कहाँ है, तुम्हारा पिता क्या है, ये नहीं कहा जाएगा, बल्कि तुम्हारे पिता क्या हैं। तो इज़्ज़त में दिया गया शब्द हैं आया है, लेकिन ये एक वचन है, इसकी अंग्रेज़ी इज़ लगेगी। व्हाट इज़, तुम्हारे पिता की अंग्रेज़ी योर फादर, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस में हमने पहले क्या लगाया, फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन वर्ड, फिर इज़ और फिर सब्जेक्ट है, और तो सेंटेंस में कुछ है नहीं। तुम्हारे पिता क्या हैं, व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे पिता क्या हैं, व्हाट इज़ योर फादर। मैं क्यों उदास हूँ, इसमें देखें आप क्यों, क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो क्यों की अंग्रेज़ी वाई शुरू में आई, और मैं की वजह से हूँ की अंग्रेज़ी फिर एम आ गई। तो वाई एम आई सैड, वाई एम आई सैड, मैं क्यों उदास हूँ। तो हम इन तीनों सेंटेंसेस पे गौर करें तो तीनों सेंटेंसेस में पहले क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, फिर वर्ब टू बी इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और सेंटेंस इसी में पूरा हो जाएगा। फिर देखें रूल नंबर 3 में कि हु, WHO, हु के मायने हैं कौन। ये हु स्वयं एक सब्जेक्ट भी है, यानी क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ में एक सब्जेक्ट भी है। तो हु वाले वाक्य पे गौर करें हम, हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट भी कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, यानी कोई बात सब्जेक्ट की समझ में आ रही कि ये सब्जेक्ट है लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है इसमें, उसको हमें आखिरी में ही रखना पड़ता है। अब देखें इसमें तुम कौन हो, इस कौन में कौन जो है वो हु आ गया और तुम इसका सब्जेक्ट है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों एक ही बन गए। तो तुम कौन हो, तो कौन की अंग्रेज़ी हु आ गई, तुम के साथ हो की अंग्रेज़ी आर लगती है, इसलिए हु आर यू, तुम कौन हो। अनुपस्थित कौन है, हु इज़ एब्सेंट। मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो हमने देखा तीनों सेंटेंसेस में पहले हु आया, फिर इज़ एम आर में से कुछ आया, फिर इसके बाद सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी है।